आजकल जो हमारा समाज है वो हम देख रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है। अब लोगों को सोचने और समझने की बिल्कुल शक्ति नहीं रह गई है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे एक दिल्ली में घटना हुई है और अभी हाल ही में 2 दिन हुआ बनारस में भी एक घटना हुई है। आजकल ये जैसे मानो फैशन सा चल गया है। आजकल जो लड़के होते हैं वो लड़कों से संबंध बनाना पसंद कर रहे हैं, यानी कुछ जो लड़के हैं उनका लड़कियों की तरफ प्रति रुझान नहीं बल्कि उनका लड़कों के प्रति रुझान काफी ज्यादा हो गया है। तो अब देख रहे हैं कि समलैंगिक विवाह और समलैंगिक संबंधों को सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। लेकिन फिर भी जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो देखने और सुनने में बहुत अजीब लगता है। सोचिए जिनके बच्चे होंगे, जब उनके माँ बाप को ये पता चलता होगा कि जो उनका लड़का है या उनकी लड़की है वो एक लड़की को पसंद करती है और एक लड़का एक लड़के को पसंद करता है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। दिल्ली में राजीव नाम का एक लड़का होता है जो एक लड़के के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि जब उसके घर वाले उससे मिलने जुलने से मना करते हैं, फिर उसे शादी की, फिर वो जो राजीव था अपने माँ बाप पर उस लड़के से शादी करने के लिए दबाव डालता है। फिर गुस्से में ऐसा कर बैठता है कि देखते ही देखते उसका कत्ल हो जाता है। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाऊं, इसे सुनाने से पहले अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के इंदिरा नगर की। इंदिरा नगर में एक डीएवी कॉलोनी है। कॉलोनी में एक प्रोफेसर का परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया थे आनंदपाल था। आनंदपाल का एक ही बेटा था और एक लड़की थी। लड़की भी प्रोफेसर थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, और फिर वो अपनी लड़की की शादी कर देते हैं और वो अमेरिका चली जाती है और वहीं पे जाकर अपना घर बसा लेती है। आनंदपाल का जो बेटा है, अब घर में सिर्फ बेटा रह जाता है। अब जो पिता है आनंदपाल, वो प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब उनका जो लड़का है काफी अपने लड़के को, अकेला लड़का होता है तो काफी लाड प्यार बहुत करते हैं। देखते ही देखते उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लड़का भी पढ़ाई करता है। बीए फर्स्ट ईयर में था तभी उसकी मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से होती है। अब फिर क्या था, दोनों की दोस्ती होती है। फिर वही होता है कि दोस्ती लोगों के प्यार में बदल जाती है। कुछ ऐसा भी दोनों के साथ होता है। विजय की राहुल से दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इतना एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे से पागल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो शायद उन्हें जिंदगी का कुछ ऐसा सुख मिल जाता है कि शायद वो सुख आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा, और ऐसी इसी सुख के लिए वो पागल होते और जब भी उनको मौका मिलता वो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते। अब ऐसा था कि फिर लड़के मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि हम रोज रोज मिलते हैं और हम ढंग से मिल नहीं पाते हैं, क्यों ना एक काम करें, हम लोग कहीं बाहर जाएं और एक दूसरे के साथ रहें। फिर क्या था, दोनों लड़के अपने माँ बाप से झूठ बोल के कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराते हैं और वहीं पर फ्लैट लेके, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, दोनों राहुल और विजय साथ रहने लगते हैं। साथ रहने का उनका मतलब यही था कि वो एक दूसरे के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर क्या था, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। दोनों का जो परवान है, वो जो प्यार है, काफी ज्यादा वो काफी हद पार कर चुका था। ऐसे में जो राहुल है, होता ये है कि उसी बगल में, फ्लैट के बगल में एक लड़की रहने आती है। उसका नाम अंजलि था। अब राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है। अब राहुल को जब अंजलि से प्यार हो जाता है और फिर जो है धीरे धीरे वो विजय से नजरें चुराने लगता है और विजय से दूरी बनाने की कोशिश करता है। अब ये बात विजय पहले तो समझ नहीं पाता है। फिर जो राहुल था फिर उस लड़की की, अंजलि के इतना करीब चला जाता है कि फिर वो मन बना लेता है, विजय को छोड़ने का फैसला करता है। अब वो विजय से कहता है कि मेरी मम्मी मुझको दिल्ली बुला रही हैं, अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो राहुल और विजय के बीच में फिर काफी झगड़ा होती है, काफी कहासुनी होती है। अंजलि भी जिद इधर एक तरफ पकड़ रही थी कि राहुल चलो हम लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शहरों में यह आम सी बात है, लिविंग रिलेशन ये आम सा कल्चर हो गया है और उसको सरकार ने भी मान्यता दे रखी है।
अब फिर राहुल अंजलि के साथ रिलेशन में रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बस मौका ढूंढ रहा था कि कैसे विजय से वो लड़ाई करे और कोई बात ऐसे निकले कि वो विजय से लड़के अलग हो जाए और अंजलि के साथ जाकर रहने लगे। अब क्या था, वो बात बात में बहाने खोज विजय से लड़ने की कोशिश करता, लेकिन जो विजय था कहीं ना कहीं राहुल को बहुत चाहता था। वो उससे किसी बात की अनबन या लड़ाई नहीं करना चाहता। अब राहुल को समझ में नहीं आता है कि जो विजय है वो मेरा पीछा तो नहीं छोड़ेगा। अब ऐसे में एक दिन जो राहुल है वो प्लान बनाता है उस विजय को मारने का। एक दिन ऐसे ही वो खाने में चूहे की दवा मिलाकर विजय को दे देता है। विजय खाता है तो काफी ज्यादा तड़फड़ाने लगता है और उसके बाद ये समझ पाता कि राहुल ने इसमें कुछ मुझे जहर मिला कर दिया है। वो देखते ही देखते अपना दम तोड़ देता है। फिर क्या था, अब जो राहुल है वो विजय को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। फिर ऐसे ही में वो एक अपने दोस्त को साथ मिलाता है और उसे कुछ पैसे की लालच देता है और एक खाड़ी में ले जाकर विजय को फेंक देता है। अब फिर जब एक हफ्ते से विजय का कॉल नहीं लगता है तब उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो राहुल को फोन करती है तो राहुल कहता है कि अब हम लोग साथ नहीं रहते हैं। और फिर उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम लोग तो साथ रह रहे थे, फिर क्यों नहीं रह रहे हो? तो राहुल कहता है कि नहीं, बस कुछ ऐसा ही था और मुझे अब राहुल के साथ रहना पसंद नहीं था तो मैंने राहुल को, हम दोनों अलग हो गए। अब कहीं ना कहीं उसकी माँ बाप को, विजय के माँ बाप को शक होता है और वो पुलिस थाने में, दिल्ली के ही थाने में FIR लिखवाते हैं। फिर पुलिस जांच करती है और राहुल को गिरफ्तार करती है। पहले तो राहुल इधर उधर की बातें करता है, फिर राहुल से वो सख्ती से पूछती है तो जो राहुल है वो सारा सच उगल देता है। पुलिस मुकदमा लिख के राहुल को जेल भेज देती है और फिर जब अंजलि को ये बात पता चलती है तो अंजलि भी राहुल से ब्रेकअप कर लेती है। तो दोस्तों आजकल कहते हैं ना, जितना भी आप देख रहे हैं आजकल जो फैशन चल गया, लड़की लड़कियों से संबंध बना रही हैं, लड़के से संबंध बना रहे हैं, इसके चलते आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारी घटनाएं भी घटती हैं। तो इसलिए हमें कोई भी कदम उठाने चाहिए तो सोच समझ के उठाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।